दोस्तों, मेरा नाम अमर है साथी। ये गांव मीरपुर है बाबूजी, क्या बताएं। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे बीच में अंधा आदमी कैसे आ गया। बाबूजी, मैं पहले का अंधा नहीं हूं। पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। बस उस मालिक की मर्जी है, जिसको जब चाहे जैसे चाहे जो कर दे। एक्सीडेंट के दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई। इससे बड़ी बात तो यह कि मां इस दुनिया में नहीं है। मेरी मां का स्वर्गवास हो गया है। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है। बड़े नसीब वाले हैं साथी। 3 साल की हमारी बहन थी जिसका नाम पूजा है, जब मेरी मां मर गई। मां के मर जाने के बाद मैं बड़ा था उससे, काफी बड़ा हूं अपने बहन से। बाबूजी हैं जिनका नाम नेकू राम किसान है। सीधे साधे विचार के आदमी है बेचारे, फालतू बातें नहीं है उनके अंदर। गांव में सबसे बड़ा प्रेम है बाबूजी का। कोई भी बात होती अक्सर लोग उनके पास आते जाते रहते हैं। कोई भी बात होती आके मशवरा भी कर लिया करते हैं। हम लोगों की खुशी के खातिर बाबू ने दूसरी शादी कर लिया। शोभा रानी नाम है मेरी सौतेली माँ का। मौसी माँ कहता हूं उसे, साथ में अपने भाई को भी लेके आई। लेकिन उन दोनों का काम बाबूजी अच्छा नहीं। मां से खाना मांगो तो मारने की कोशिश करती है, मारती भी है। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अंधा है, तेरा चेहरा देखने लायक नहीं, भाग जा मेरे सामने से। खाना नहीं देती है। बहन खाना मांगती है, बहन को भी मारती है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से 2 दिन हो गया साथी, कुछ नहीं खाया। बड़ी परेशानी है मुझे इस बात को लेकर। सबसे ज्यादा मुझे चिंता लगी रहती है मेरी बहन के लिए कि मेरी बहन को क्या होगा। उसे मारा जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। ये रही हमारे परिवार की कहानी दोस्तों। आइए, जिसलिए हम आए हैं यहां पर, भैया हरिनारायण के यहां बाबूजी का स्वर्गवास हुआ है, उसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। कौन? छोटू कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ भैया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी जरूरत भी थी दोस्त। भैया ये हमारे हरिनारायण का कहना है, हाँ, कि जिस उपलब्ध में हम लोग आए हुए हैं, हाँ, उनके विषय में 2 शब्द हो जाए भैया। अगर उनके विषय में अगर नहीं हुआ तो पूरी रात खराब जाएगी साथी। भैया ये गाना बजाना किसी काम का नहीं रहेगा, जिस मकसद के लिए हमें बुलाया गया। जी भैया। तुम्हें एक बात बताया है, जिनका नाम हरिनारायण, बड़े नेक ही आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी है बेचारे। जी भैया। बताया कि आज के 5 साल पहले माँ मर गई। माँ भी नहीं है इस दुनिया में। बताया 5 भाई हूं जिसमें एक भाई नहीं है मेरा। जब ये बात कह रहे थे, उनके चेहरे की उदासी ये बता रहे थे कि अपने भाई के लिए कितना परेशान है ये आदमी। 5 साल पहले मां मर गई, आज बाबूजी नहीं। लंबू भैया ने मुलाकात करवाया, बड़े नेक आदमी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आइए माताजी और बाबूजी के लिए संगीत। थोड़ा सा वक्त लूंगा आप लोगों से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सभी भाई लोग हैं ना, मैं तो देख नहीं सकता, वो लोग तो देख सकते हैं मुझे। हाँ भैया, सभी लोग बैठे हुए भैया। बड़ी अच्छी बात है। चलिए मास्टर साहब। मां से शुरू करते हैं, क्यों भाई?
हाँ नहीं ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कि मैया तो गई मोर हेराई हो, सभी परिवार वालों से गुजारिश करेंगे गौर से सुने मेरी बात को। कि मैया तो गई मोर हेराई हो, जिंदगी भर ना भूले। माँ के बाद बाबूजी, ये चारों तरफ रोशनी सिर्फ माँ बाप की देन है। वो न होता तो हम लोग, हमारा कोई वजूद न होता दोस्तों। जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं, आप लोग अपने माँ बाप की खूब इज्जत किया करें, खिदमत करें, उनकी बातों को माने। बाबूजी गईले मोर हेराई हो, बाबूजी गईले मोर हेराई हो, अब ही तक ना भूले। ये आ गए हमारे पिंटू भैया। दहेज के लिए 10 रुपए दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी गईले मोर हेराई हो, जिंदगी भर ना भूले। ये आ गए हमारे घर मालिक। हरिलाल भैया, मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, ये दिल को छू लेगी ये बात जो मैं कहने अभी जा रहा हूं। क्योंकि बाबूजी जब तक थे इस दुनिया में, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। आज बाप नहीं है, सारे बच्चों के चेहरे की रोशनी खत्म हो गई है, आंखों में आंसू है, बहन है, बिटिया है। हम तो ये कहा हरी भैया, जैसे माई बाप के जिंदगी में बहन बिटिया की इज्जत करे भाई, वैसे माई बाप के मरे के बाद जब जब आवे, उनका वही खातिर वही व्यवहार के साथ साथ रिश्तेदार के विदा करे भाई। ये बात बहुत बड़ी बात है। ये आ गया 30 तारीख रही, दिन रविवार हो, बाबू हमार छोड़ दिले दुआर हो। 30 तारीख को इस दुनिया को छोड़कर बाबूजी चले गए, माता जी पहले चली गई। दोनों की फोटो लगी थी, मैं गया देखा, आए है क्या सम्मान के साथ लोगों को खिलाया पिलाया गया, मालिक सबको बच्चे ऐसे ने। 30 तारीख रही, दिन रविवार हो, बाबू हमार छोड़ दिले दुआर हो। माई हमार छोड़ दिली दुआर हो। घर भर करेला रवाई हो, घर भर करेला रवाई हो, जिंदगी भर ना भूले। ये आ गए मारिया श्रीमान। साठ जने दुए
छाप में बैठ के पहुंच गए छतनाग घाट की हंसी के, पहुंच गए छतनाग। ये आ गए हमारी वैसे भैया ने बताया 60-70 लोग गए थे छतनाग घाट पर 2 पिकअप में बैठकर उसी बात को लेकर कहना है। 60 जने दुई गाड़ी में बैठ के पहुंच गए छतनाग घाट भी हंस के, पहुंच गए। हुआ कुल करवट कराई हो, हुआ कुल करवट कराई हो, जिंदगी भर ना भूले। आइए आखिर में एक पद और पढ़ देते हैं। गौवा वाले कहे लागे सुना भैया बतिया, हमका दिखावा पन्ना लाल वाली नचिया। हरि नारायण लगन लगाई हो, शिव हरि लगन लगाई हो, शिव राम लगन लगाई हो। एक भैया नहीं है ना, शिव नारायण लगन लगाई हो, जिंदगी भर ना भूले। माई तो गई मोहराई हो, बाबू तो गए मोहराई हो, जिंदगी भर ना भूले। छोटे हाँ भैया बहन पूजा भी तक आई नहीं। अब लोग ड्रामा देखिए, इस संगीत का आप आगे क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत बड़ी जोरों से लगी, उसका बैठकर इंतजार कर लेते हैं। जी भैया। हाँ भैया पूजा आ गई तो हाँ भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पूजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बहन। बोला ना क्या कहे चाहता भैया। बताता हूँ सुनो। बहन पूजा मेरी बहना, मेरी बहना पूजा बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी।
बताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना बहाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना। बड़ी जोर से भूख लगी है पूजा, चला नहीं जा रहा है, अगर हो सके तो कुछ खाने को दे दे मेरी बहन, बड़ी जोरों से भूख लगी है मुझको। भैया हाँ हमारी बात सुनिए। बोलो। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। तेरी बहन लाचार क्या कर रही है? हाँ भैया तेरी बहन लाचार तेरी बहन लाचार तेरी बहन लाचार सुनो बीरना हमार। तुमसे करती न कोई बहाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। भैया हमने खुद ही आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया है भैया, आपको कहाँ से ला करके खाना खिला दूं मैं। जब तूने कुछ नहीं कहा तो मुझे भी नहीं खिला पाएगी। भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला करके खिला, कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला। सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे है फसाना फसाना, राज पेंटर लिखे है फसाना फसाना। मेरी बहना खिला मुझको चला नहीं जाता है मेरी बहन, ऐसा लगता है कि अगर रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं गया तेरे भाई की जान चली जाएगी। मेरी बहन मालिक अपने भाई को एक टुकड़ा रोटी ला कर दे दे बहन, वरना मैं मर जाऊंगा। पूजा तू समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं भैया हाँ, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, हाँ। मैं आपको मरने नहीं दे सकती।
अच्छा, जानती हूँ कि माँ के पास जाऊंगी खाना मांगने तो माँ मारेगी भैया। हाँ ये बात तो सच है। इसलिए मैंने कुछ सोचा है भैया। कहा सोची बता। सुनिए। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, अच्छा, और मांगने जाऊंगी रोटी, मन में यही अब सोच है, खाना तुझको खिलाऊं। खाना तुझको खिलाऊं, खाना तुझको खिलाऊं, खाना तुझको खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना, राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना। भैया हाँ मैं सोच रही हूँ मैं गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग लेती हूँ भैया। अच्छा अच्छा, टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हो गया होगा? लगभग 2 बजने वाले। 2 बजने वाले। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, तेरा भाई भूखा मर जाएगा ये ठीक है। मेरी बहन किसी के सामने भीख मांगने जाइए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, मेरे बाप की गांव में बड़ी इज्जत है, घर के अंदर क्या हो रहा कोई नहीं जानता है। कौन नहीं जानता तुझे कि नेकुराम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है? हम अपने बाप की इज्जत के खातिर मैं कहता हूं मेरी बहन मुझे भूखा रहने दे, लेकिन तू कहीं मत जा, नहीं जाना है तुझे। नहीं भैया, मैं चले जाऊंगा, लोगों से भीख मांग लूंगा, चूंकि मैं आंखों से देख नहीं सकता। अंदर समझ कर मेरी मदद कर दे भैया बाबू लोग। तू तो सयानी बेटी है, तुझको नहीं जाना चाहिए मेरी बहन। भैया हाँ आप बेशक चले जाते हैं, हाँ लेकिन आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। हाँ, यही आप बात है। रास्ता चलने के लिए खुद ही मोहताज हो। आप रास्ता चलने के लिए आपको सहारे की जरूरत पड़ती है भैया। हाँ किसके पास जाओगे? भगवान न करे किसी नाले में गिर गए आप, या किसी कुएं खाई में गिर गए भैया, हाँ तो हम क्या करेंगे भैया? और भूख से अगर हम दोनों की जान चली जाएगी, हाँ। जब बाबूजी के दोनों औलाद ही नहीं रहेगी तो बाबूजी अपनी इज्जत लेकर के क्या करेंगे भैया? अगर ऐसी बात है तो जा जा लेके आएगा रोटी का टुकड़ा अपने भाई के लिए। ये भूख भी बड़ी खराब चीज होती है ना पूजा, हाँ भैया, इंसान को तोड़ के रख देती है। आज तो मैं नहीं बल्कि मेरे एक भाई का फर्ज निभा रही है। नहीं भैया, पूजा, मैं तेरा उपकार कभी भूल नहीं पाऊंगा मेरी बहन। इसमें उपकार की क्या बात है भैया? आप अपने अंधे भाई के लिए रोटी मांगने जा रही है गांव में तू, ठीक? जा, मैं तेरा यहीं पर इंतजार करूंगा मेरी बहन। ठीक है भैया, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। हाँ कहीं जाइएगा मत। ठीक है, जा जल्दी आना। मैं यहीं तुम्हारी राह देखूंगा। मैं खाना लेने के लिए बैठकर उसका इंतजार कर लेता हूँ।